आपकी जिंदगी बहुत स्मूथली चल रही है और आप अपनी जॉब में बहुत फोकस्ड हो और आपको दूर दूर तक प्यार मोहब्बत का कोई गेम नजर नहीं आ रहा। और फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है कि आप एक एक्सट्रीमली रिच गाय से मिलती हो और फिर आपको पता चलता है कि ये आपकी कंपनी का सीईओ है। आप उससे बहुत छुपने की कोशिश करती हो कि वो आपको पसंद ना करे, लेकिन वही हरकतें उसे पसंद आने लगती हैं और उससे आपसे मोहब्बत हो जाती है। वो अचानक आपको शादी के लिए प्रपोज कर देता है, तो आप क्या करोगे? सो गाइज, आज का हमारा ड्रामा कुछ इसी बारे में है। जब मैंने ये ड्रामा देखा तो मुझे इसकी स्टोरी बहुत पसंद आई और 2022 का मेरा ये फेवरेट ड्रामा बन गया है। तो आज ये ड्रामा मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। सो आइए एनी फर्दर ड्यूज हम अपने ड्रामा को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। गाइस, ड्रामा स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर खड़े लोग एक लड़की को देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही हैंडसम है और यही हमारे ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम है तैमू। ये यहाँ से जा रहा होता है तो सामने से एक लड़की आती है, वो इससे टकराती है तो उसके हाथ से कॉफी गिर जाती है। वो इसे डांटने लगती है, लेकिन जैसे ही इसकी तरफ देखती है वो इस पर फिदा हो जाती है क्योंकि तैमू बहुत ही हैंडसम है। वो कहती है कि गलती मेरी है, तो तैमू कुछ कहे बगैर ही यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि तैमू ने इसे इग्नोर किया होता है तो ये उसकी बुराई करती है और जैसे ही पीछे पलटती है यहाँ पर उसका सेक्रेटरी खड़ा होता है जो खुद भी बहुत हैंडसम है। सामने एक बैनर लगा होता है जिस पर एक लड़के की फोटो होती है, तो ये उसे देखता है और कहता है कि ये तो हमारा मॉडल नहीं है। तो सुनहु इसे बताता है कि ये मिस्टर पार्क का भतीजा है। साथ ही लैब का दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की काम कर रही है। ये एक तरह की साइंटिस्ट है जो फूड पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और इसके 2-3 एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही कामयाब हुए हैं। ये अपना काम कर रही होती है कि इसके पास इसके डायरेक्टर का कॉल आता है, तो ये कहती है कि हाँ मैं निकल रही हूँ। ये अभी फिश पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। जैसे ही कॉल आती है ये अपने बाल खोलती है और जल्दी जल्दी में यहाँ से निकलती है। ये अपने कुलीग्स के पास पहुंचती है तो इन्हें इससे बदबू आती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास से तो मछली की स्मेल आ रही है। तो इसकी डायरेक्टर कहती है लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि तुम एक बहुत अच्छी रिसर्चर हो। नेक्स्ट सीन सेमिनार का दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब लोग आ गए हैं। यहाँ सब लोग इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि आज इनकी कंपनी के डायरेक्टर आने वाले हैं। तो ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा हॉट है। तो इनकी डायरेक्टर कहती है कि हाँ वो बिल्कुल फिल्म के हीरोज की तरह लगते हैं। वहीं सामने दिखाया जाता है कि कंपनी के चेयरमैन भी बैठे हैं, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और डायरेक्टर का वेट कर रहे हैं। फिर अनाउंस होता है कि डायरेक्टर आ रहे हैं, तो सब उनके लिए क्लैप करते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। अब डायरेक्टर की एंट्री होती है और इसे देखते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं हमारी ड्रामा की मेन लीड जिसका नाम है हारी, वो भी हैरान रह जाती है कि ये तो बहुत हॉट है। लेकिन फिर इनकी शक्ल देखकर पता चलता है कि ये तो डायरेक्टर नहीं है बल्कि उनके सेक्रेटरी हैं। जैसे लोगों को पता चलता है कि ये डायरेक्टर नहीं है तो सब इनके बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं हारी को ये बात पता चलती है तो वो भी हैरान होती है कि इतना बड़ा इवेंट है लेकिन वो नहीं आए। साथ ही हमें पता चलता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर तैमू है। सुनहु तैमू की तरफ से स्पीच देता है कि मुझे इस तरह के इवेंट्स में आने का कोई शौक नहीं और मैं अपने आप को आप सब से कुछ ही टाइम में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तैमू के दादा जैसे ये बात सुनते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ से खड़े होते हैं और चले जाते हैं। यहाँ सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। वही हारी हंस रही होती है कि जैसा मैंने सोचा था हमारे डायरेक्टर बिल्कुल भी वैसे नहीं है और वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग ग्राउंड में मौजूद हैं और वो गोल्फ खेल रहे हैं, लेकिन इनका शॉट नहीं लगता तो ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। वहीं एक लड़की को दिखाया जाता है कि वो गोल्फ की बॉल को हिट करता है। वो बॉल बहुत ऊंची जाती है और हवा से डायरेक्ट ये होल में चली जाती है। तो ये लोग सब हैरान होते हैं कि ये किसने किया। वहीं मिस्टर पार्क को गुस्सा आता है क्योंकि उनकी बॉल तो होल में नहीं जाती। तो वो कहते हैं कि कौन बदतमीज है जो इस तरह कर रहा है। इनके बोलते ही सामने से एक लड़का हाथ में गोल्फ स्टिक लिए चलता हुआ आता है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामा का मेन लीड तैमू है। मिस्टर पार्क जैसे ही इसे देखते हैं वो चुप हो जाते हैं। तो तैमू इनसे बोलता है कि मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप इसमें रिश्वतखोरी भी करते हैं और आपने जानबूझकर अपने भतीजे को भी ऐड में डाला जबकि उसका वहाँ पे कोई काम नहीं था। आपने कंपनी के साथ जो भी करना था आपने कर लिया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और मिस्टर पार्क पीछे से इसकी बुराई करते रहते हैं। अचानक से वाटर पाइप्स ऑन हो जाते हैं और पानी बहने लगता है जिसमें ये लोग सब भीग जाते हैं। साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि आज हारी की बर्थडे है। तो इसकी डायरेक्टर आती है और कहती है कि मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है तो आज हम सब खाने पे जाएंगे। हारी भी मान जाती है, लेकिन इसके पास अचानक से मिनवू का मैसेज आता है। मिनवू इसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड है जिसे ये बहुत लाइक करती है। उसका मैसेज आते ही ये बहुत खुश हो जाती है। वो इसे मिलने बुलाता है। फिर ये अपनी डायरेक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है, तो वो भी बुरा नहीं मानती और बहुत ही कोऑपरेटिव होती हैं। कहती है कि हम बाद में कभी चल लेंगे। ये फौरन ऑफिस से निकलती है और ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। ये यहाँ खड़ी होती है और इसके पास इसकी
फ्रेंड की कॉल आती है जिसका नाम है जिनयोंग। ये हारी को बर्थडे विश करती है तो हारी से बताती है कि मैं मिनवू से मिलने जा रही हूँ। हारी जैसे ही मिनवू का नाम लेती है ये बहुत हैरान होती है और इसे पूछती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों जा रही हो, और कहती है कि शायद वो नेकलेस उसने तुम्हारी ही बर्थडे के लिए लिया हो। तो हारी कहती है कि तुम कौन से नेकलेस की बात कर रही हो। तो जिनयोंग इसे याद दिलाती है कि जब लास्ट टाइम हम रेस्टोरेंट में थे तो वहाँ पर वो एक नेकलेस लेकर आया था, क्योंकि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, हो सकता है कि उसने तुम्हारे लिए खरीदा हो। हारी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और उसे नेक्स्ट पल का इंतजार होता है। साथ ही तैमू का दिखाया जाता है कि वो कंपनी में जा रहा है। वो सुनहू के साथ खड़ा होता है और लिफ्ट आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है यह हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर इसके दादा खड़े होते हैं और इसे डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए और अब डायरेक्ट कंपनी में मिल रहे हो। तो ये कहता है कि मैं बहुत बिजी था। तो इसके दादा कहते हैं कि एटलीस्ट तुम्हें सबके सामने तो आना चाहिए था, वो सब तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। इतने में इनके पास मिस्टर पार्क की कॉल आती है तो ये कहते हैं कि पता नहीं वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है, लेकिन उनकी कॉल कट कर कर जेब में डाल लेते हैं। फिर ये तैमू से कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हैंडल करो। तैमू बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और पूछता है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है। तो इसके दादा कहते हैं कि शादी का। तो सुनहू अचानक से कहता है कि दादा क्या आप शादी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अरे पागल, मेरी नहीं इसकी शादी का। तैमू कहता है कि शादी के लिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो इसके दादा कहते हैं कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। तो ये कहता है कि नहीं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई बाहर की लड़की भी पसंद है तो उससे मुझे मिलवाने के लिए लेकर आ जाओ, मैं कभी भी तुम्हें मना नहीं करूँगा। लेकिन तैमू कुछ नहीं कहता और बहुत ही अनसीरियस बिहेवियर दिखाता है। अचानक से इनके दादा के मोबाइल में एक अलार्म बजता है। ये ड्रामा देखने का होता है। वो जाते हैं और ड्रामा देखने लगते हैं। तो तैमू कहता है कि आप घर जाकर देख लें, जिस पर ये कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। साथ ही हारी का दिखाया जाता है कि वो मिनवू से मिलने आती है। मिनवू इसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड है और उसका एक रेस्टोरेंट है जहाँ वो काम करता है। ये जैसे ही अंदर आती है ये देखती है कि मिनवू के हाथ में एक केक है। ये समझती है कि शायद वो मेरे लिए है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि भागते हुए इसकी तरफ जाती है। वहीं मिनवू का दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा हैरान है कि इसे पता नहीं क्या हुआ है। ये भाग ही रही होती है कि इसकी नजर केक पर पड़ती है और इस पर किसी और लड़का लड़की का नाम लिखा होता है। तो ये अपने आप को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये नहीं रुक पाती और ये मिनवू से टकरा जाती है और सारा केक इसके ऊपर लग जाता है। वहीं सामने ये कपल बैठा होता है जिसका ये केक होता है। तो ये लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। अब किचन का दिखाया जाता है कि हारी मिनवू से सॉरी कहती है। तो मिनवू कहता है कि वो मेरी डेली कस्टमर्स है, मैं उन्हें फ्री में खाना दे दूंगा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कहती है कि तुम बिजी हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। मिनवू इसे रोकता है और कॉन्सर्ट के टिकट्स देता है और इसे कहता है कि तुम किसी लड़के के साथ जाना, ना कि अपनी फ्रेंड के साथ। ये तुम्हारे फेवरेट कॉन्सर्ट के टिकट हैं तो इन्हें जाया मत करना, क्योंकि मैंने ये बहुत मुश्किल से हासिल किए हैं। अब बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है कि हारी यहाँ पर बैठी है और वो काफी ज्यादा सैड है और इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि तैमू अपने दादा के साथ खाना खा रहा है। इसके दादा कहते हैं कि कितनी बुरी बात है कि तुम फर्स्ट टाइम कोरिया आए हो और तुम्हें इंस्टेंट फूड खाना पड़ रहा है। अगर अभी तुम्हारी बीवी होती तो वो तुम्हें घर का खाना खिलाती। तो तैमू कहता है कि इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं शादी नहीं कर सकता और आप बार बार मुझसे शादी का मत कहें, मैंने आपको कितनी मर्तबा बताया है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसके दादा इन दोनों को कहते हैं कि कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते, तभी तुम शादी के लिए बार बार मना कर रहे हो। ये बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। सुनहू कहता है कि इनका तो पता नहीं, मगर मैं गे नहीं हूँ, और कहता है कि अगर मैं गे भी होता तो इन्हें कभी भी डेट ना करता, क्योंकि ये मेरी टाइप के नहीं है। तैमू जैसे ये बात सुनता है उसे ये बात बहुत चुभती है। वो सुनहू से पूछता है कि मुझ में क्या कमी है। तो सुनहू कहता है कि मैंने आपको बता दिया कि आप मेरी टाइप के नहीं हैं। तो इसके दादा कहते हैं कि जब ऐसा कोई मसला नहीं तो तुम डेट क्यों नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। ये हारी का फैमिली बिजनेस है। वो बहुत ज्यादा सैड होती है और किचन में काम कर रही होती है। यहाँ पर उसके फादर भी मौजूद होते हैं जो इसे देख रहे होते हैं। वहीं इसकी मॉम काम कर रही होती है तो ये छोटी छोटी बात पर उनसे बहस करती है। तो इसके डैड इससे बोलते हैं कि आज तुम्हारी बर्थडे है, आज तुम काम मत करो, लेकिन ये फिर भी काम कर रही होती है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि तैमू के दादा की तबीयत खराब हो गई है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। तैमू डॉक्टर से पूछता है कि इनकी तबीयत कैसी है। तो इसके दादा डॉक्टर को आंख मारते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बीमार है और इनको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। तैमू इनको जैसे ही देखता है वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनसे कहता है कि अब आप हॉस्पिटल आ गए हैं तो अपना बॉडी चेकअप करा लीजिए, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। वहीं रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है कि हारी और उसके पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं कि इन्हें अचानक से बाहर से चीखने की आवाज आती है। ये लोग जाकर देखते हैं तो इनका बेटा सामने वाले रेस्टोरेंट के ऑनर से लड़ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने इनके रेस्टोरेंट के सामने फिश का कचरा फेंका होता है। लेकिन वो अपनी गलती को नहीं मानते और बात से मुकर जाते हैं।
तो हारी की मॉम इनसे कहती है कि आपके रेस्टोरेंट के बाहर तो साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर फिश के बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। अब इन लोगों की बहस होने लगती है तो हारी इनको दूर करने के लिए इनको थोड़ा सा धक्का देती है और ये जाकर जमीन पर गिरते हैं और उन्हें बहुत सही वाली चोट भी आती है। तो इसकी फैमिली उन्हें देखती है और बहुत हैरान होती है। अब ये लोग घर आ जाते हैं और हारी की मॉम इस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये कहती है कि मुझे ये गुस्सा आपसे ही तो मिला है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और मिन्मू के दिए हुए कॉन्सर्ट के टिकट्स को देखने लगती है। इसने मिन्मू से कुछ और ही एक्सपेक्ट किया होता है और जब इसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो ये बहुत सैड होती है और अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि तैमू और उसके दादा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर उनकी बात मिस्टर पार्क से होती है तो वो तैमू से पूछते हैं कि तुमने उनको कंपनी से क्यों निकाला। तैमू इन्हें वजह बताता है तो वो कहते हैं कि वो मेरे दोस्त का बेटा है और जब वो मर रहा था तो मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा। तैमू कहता है कि वो इलीगल काम कर रहा है इसलिए मैं उसे कंपनी से निकाल दूंगा। तो इसके दादा कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसके बदले में भी तुम्हें कुछ करना होगा। तो तैमू उनसे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। ये कहते हैं कि तुम्हें मेरी पसंद की ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। पहले तो ये थोड़ी देर सोचता है लेकिन फिर मान जाता है। इसके दादा जैसे ये सुनते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही हारी का दिखाया जाता है कि उसके पास मैसेज आता है। उसकी वजह से जिन अंकल को लगी होती है वो उसे पैसे देने का कहते हैं लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते। ये जैसे ही ऑफिस आती है इसका कुलीग इसे बताता है कि मिस्टर पार्क को फायर कर दिया गया है। तो इसके डायरेक्टर कहते हैं कि इस बात पे यकीन किया जा सकता है क्योंकि मिस्टर पार्क बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हारी इनसे बात कर रही होती है कि इतने में इसके पास इसकी फ्रेंड की कॉल आती है। ये उसे कैफे में मिलती है और उसे कल वाली बात बताती है जिस पर ये बहुत हंसती है। ये लोग बात कर रही होती हैं कि इसके पास इसके फादर का मैसेज आता है। ये दोनों कैफे से बाहर निकलती हैं तो जिनयोंग गुस्सा करती है कि मेरे डैड मुझे वीकेंड पे किसी के साथ डेट पर जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं। तो इनयोंग इसे कहती है कि वो तो अमीर लड़का है तो तुम क्यों डेट नहीं कर रही, जिस पर इसकी फ्रेंड कहती है कि मैं कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। फिर वो इनयोंग से कहती है कि तुम प्लीज मेरी जगह पर चली जाओ। इनयोंग कहती है कि मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि जब मेरी जॉब स्टार्ट होगी तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। तो ये कहती है कि ये लास्ट बार है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिर ये हारी को याद दिलाती है कि तुमने तो पिछली बार भी मेरी हेल्प की थी। हारी जिनयोंग की जगह डेट पर आती है और यहाँ पर सामने एक अंकल बैठे होते हैं। तो हारी ऐसा रिएक्ट करती है कि उसके ऊपर कोई चुड़ैल है। तो ये अंकल इस बात से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही वो सामने पेड़ के पीछे एक लड़की को देखते हैं जो कि बिल्कुल चुड़ैल लग रही होती है और इससे वो और ज्यादा डर जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जबकि ये जिनयोंग होती है। जिनयोंग हारी से कहती है कि तुमने तो मेरी हर दफा हेल्प की है, प्लीज ये लास्ट टाइम है, इस मर्तबा मेरी हेल्प कर दो। फिर वो हारी को पैसों की ऑफर देती है और हारी को पैसों की इस वक्त सख्त जरूरत होती है तो वो मान जाती है। साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग कहते हैं कि आज मेरा स्केड्यूल बिल्कुल फुल है, तुम ब्लाइंड डेट को कैंसिल करवा दो। इतने में इनके दादा की वीडियो कॉल आती है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा स्केड्यूल बिल्कुल फ्री कर दिया है, तुम आराम से डेट पर जा सकते हो। तो ये सोचता है कि मैं बाहर ही अच्छा था, यहाँ पर आके तो मैं और परेशान हो गया हूँ। नेक्स्ट सीन जिनयोंग का दिखाया जाता है कि वो हारी को अपने ड्रेसिंग रूम में लेकर आती है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और ब्रांडेड कपड़े रखे होते हैं। यहाँ आकर हारी तरह तरह के कपड़े ट्राई करती है। फिर उसमें से एक डेट पर पहनने के लिए डिसाइड करती है। कपड़े डिसाइड करने के बाद ये इसे मेकअप रूम में लेकर आती है और इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप भी करती है। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि हारी यहाँ पर चलती हुई आ रही है और यहाँ पर खड़े सभी लोग इसे देख रहे हैं। ये बहुत ही बोल्ड और खूबसूरत लग रही है। ये टेबल पर आकर बैठती है और इतने में एक लड़का आता है। वो इससे पूछता है कि क्या तुम जिनयोंग हो। ये कहती है हाँ, और जैसे ही पीछे पलटती है ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि सामने मिस्टर कैंग खड़े होते हैं और ये बहुत ही हैंडसम लग रहे होते हैं। ये दिल में सोचती है कि ये लड़का तो बहुत ही खूबसूरत है और ये नर्वस हो रही होती है, लेकिन फिर सोचती है कि यहाँ पर पैसों का सवाल है तो मुझे ये काम करना होगा और वैसे भी ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊंगी। ये सोचकर वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होती है और मिस्टर कैंग से उनका नाम पूछती है। वो इसे अपना बिजनेस कार्ड देते हैं तो ये देखने लगती है। ये जैसे ही नाम पढ़ती है ये हैरान हो जाती है। कार्ड के पीछे वाली साइड पर कंपनी का नाम लिखा होता है तो ये समझ जाती है कि ये तो हमारे डायरेक्टर हैं। ये मिस्टर कैंग से कहती है कि मैं थोड़ी देर में वॉशरूम से आती हूँ। ये वॉशरूम में आती है और बहुत डर रही होती है और सोचती है कि बस अब एक ही रास्ता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ये बाहर आती है और आकर सुकून से बैठती है, जबकि ये खुद बहुत ज्यादा नर्वस है। मिस्टर कैंग इसकी तरफ देख रहे होते हैं और उन्हें थोड़ी अजीब सी वाइब्स आती हैं। फिर मिस्टर कैंग वेटर से चाय मंगाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम चाय पियो। ये जैसे ही चाय का कप उठाती है इसके हाथ कपकपाने लगते हैं। फिर दिल में सोचती है कि जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो काम को खत्म कर कर जाऊंगी। मिस्टर कैंग से कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है और ये कहकर अपनी जैकेट उतार देती है और अपने दिल में सोचती है कि ये तो मुझे ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा क्योंकि लड़कों को ज्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं होती। मिस्टर कैंग कहते हैं कि क्या आपको सर्दी नहीं लग रही, आपके तो हाथ पर गॉसबम्स आ रहे हैं। ये जैसी अपने हाथ की तरफ देखती है ये कहती है कि यहाँ पर तो मेरा प्लान फेल हो गया।
फिर अपनी हील्स को डेस्क पर मारती है और उसे हाथ से सहलाने लगती है कि मेरा बेबी, और इसे ऐसा शो ऑफ करती है कि ये लग्जरियस आइटम के पीछे बहुत पागल है। लेकिन मिस्टर कैंग के पास मैसेज आ जाता है तो वो उसे देखने लगते हैं और इसकी बात नहीं देखते। ये कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपको मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हारी कहती है कि समांथा और रैचल भी दुखी हैं। मिस्टर कैंग पूछते हैं कि वो कौन है, तो ये बताती है कि मैंने 10 मिलियन देकर उनको खरीदा है, और अपने चेस्ट को हिलाने लगती है। इसका मतलब ये है कि शायद उसने सर्जरी कराई है। मिस्टर कैंग जैसे ये बात सुनते हैं उनकी कुल्ली निकल जाती है। ये सोचती है कि मैंने तो इतनी बात कर दी है, अब तो ये मुझे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन मिस्टर कैंग को तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वो इसकी हरकतों पे हंस रहे होते हैं। फिर इसे कहते हैं कि मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो सच बोलते हैं, भले वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। तो हारी ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये इतना पॉजिटिव क्यों है। फिर हारी दिल में सोचती है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जो इसको बहुत बुरा लगेगा। वो मिस्टर कैंग से कहती है कि हम दोनों रूम में चलते हैं, जिस पर मिस्टर कैंग पूछते हैं कि कैसा रूम। ये कहती है कि ऐसी जगह जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। ये बात तो कर देती है, लेकिन ये खुद ही बहुत ज्यादा नर्वस होती है। मिस्टर कैंग इसके पैरों की तरफ देखते हैं तो इसके पैर कपकपा रहे होते हैं। मिस्टर कैंग जैसे ये देखते हैं वो समझ जाते हैं। फिर होटल आते हैं और रूम बुक करते हैं। वहीं हारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो दिल में सोचती है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर मिस्टर कैंग की लेकर आते हैं और कहते हैं कि आओ हम दोनों रूम में चलें। अब मिस्टर कैंग आगे चल रहे होते हैं और हारी ना चाहते वो भी उनके पीछे जा रही होती है। फिर एकदम रुकती है और सोचती है कि पैसा इतना भी जरूरी नहीं है, मैं अपनी इज्जत बचा लेती हूँ और यहाँ से भाग जाती हूँ। ये पीछे मुड़ती है और यहाँ से भागने लगती है। इतने में एक औरत इसे देखती है और इसके आकर बाल पकड़ लेती है। हारी एकदम डर जाती है और इनसे पूछती है कि आप कौन है। तो ये कहती है कि मैं उस लड़के की गर्लफ्रेंड हूँ जिसके साथ तुम घूम रही हो। वो कहती है कि कौन, तो ये मिनसिक का नाम लेती है, जबकि हारी तो किसी मिनसिक को नहीं जानती। ये उसे मारने लगती है। इतने में मिस्टर कैंग आकर इनका हाथ पकड़ लेते हैं। हारी इनके पीछे छुप जाती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये कोई पागल औरत है। वो हारी से कहती है कि तुम कितनी आवारा हो, अभी भी किसी लड़के के साथ रूम में जा रही हो। मिस्टर पार्क कहते हैं कि बेहतर ये होगा कि आप अपने बॉयफ्रेंड को समझाएं, क्योंकि कभी भी चीटिंग एक तरफा नहीं होती, इसमें दोनों का साथ चाहिए होता है। वो मिस्टर कैंग को एक पिक्चर दिखाती है जो उनके बॉयफ्रेंड की होती है। उसमें एक लड़की ने हारी की तरह ड्रेस पहनी होती है और वो पीछे से यही लग रही थी। हारी इनसे कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, तो इन्हें गुस्सा आता है और ये हारी को मारने लगती है। मिस्टर कैंग इनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि आप जाएं और अपने बॉयफ्रेंड को समझाएं। अब ये दोनों होटल से बाहर आते हैं तो हारी दिल में सोचती है कि ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन अब बेहतर यही होगा कि इस बात को मैं निशाना बनाऊं और इनसे अपना पीछा छुड़वा लूं। ये मिस्टर कैंग के बराबर में आकर कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, कि चीट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत नहीं होती, मैं तो एक साथ ही 5 लोगों को चला सकती हूँ। एक्चुअली मुझे लड़के बहुत ज्यादा पसंद हैं। मिस्टर कैंग इनको देखते हैं और वो शॉक्ड होते हैं। ये इनसे बात कर रही होती है कि सामने से वो औरत आने लगती है। तो ये मिस्टर कैंग से कहती है कि चले मैं यहाँ से चलती हूँ, इससे पहले वो मेरे पीछे पड़ जाएं। ये औरत चीखती है कि तुम रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तो हारी भागने लगती है और भागते हुए नहीं देखती कि सामने से कार आ रही है और सुनहू की कार के आगे आ जाती है। सुनहू को सॉरी कहती है और फिर वहाँ से भागने लगती है और वो औरत भी उसके पीछे ही जा रही होती है। सुनहू मिस्टर कैंग के पास आता है और कहता है कि आपकी तो ब्लाइंड डेट चल रही थी और आपको तो यिनचोंग को घर छोड़ना था। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि वहाँ देखो, वो जा तो रही है। ये सुनकर सुनहू हैरान होता है। अब कार का सीन दिखाया जाता है कि वो मिस्टर कैंग से पूछता है कि वो किस किस्म की लड़की है जो अपने मुंह से कह रही है कि उसे इतने सारे मर्द पसंद हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर कैंग के पास उनके दादा की कॉल आती है। वो मिस्टर कैंग से पूछता है कि तुम्हारी डेट कैसी चल रही है। तो वो बताते हैं कि वो तो खत्म हो गई। तो इसके दादा कहते हैं कि तुम अभी तो गए थे, तुमने ही कोई ना कोई प्रॉब्लम की होगी, मैं फिर से डेट अरेंज करूंगा। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि नहीं, अब इस बात की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी जिसके साथ डेट की है मैं उसी से शादी करूंगा। सुनहू जैसे ये बात सुनता है वो हैरान हो जाता है और कार को ब्रेक लगाता है। वहीं इसके दादा भी हैरान हो जाते हैं। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।